मैकेनिक का नंबर है, जाकर अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लो, मैं पे कर दूंगी। 2 टके का आदमी, अपनी खटारा लेके दफा हो जाओ। इधर आ। मुझे उंगली दिखाता है, उंगली काट के रख दूंगी। इतनी आसानी से कहाँ जा रही है? हाँ? तू गाड़ी बीच में लाया था। एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है, शुक्र कर कंप्लेंट नहीं की। चल तुझे बताता हूँ, बहुत घमंड है ना तेरे को। चल चल। कौन है रे तू? और कौन होगा? उसका लवर लगता है। क्या सही गैस मारा है यार। मुझे प्यार करना भी आता है और प्यार में हड्डियां तोड़ना भी आता है। तो चलो इसी बात पे बजाओ रे। नजारा बदल चुका है। हीरो के सामने इस वक्त है 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 चार, जिन्हें रहना होगा होशियार। हीरोइन मुस्कुराई, इन सब की शामत आई। ये लगा चौका, नहीं मिला मौका। हो रही है जबरदस्त धुलाई, गुंडों को उनकी नानी याद आई। हीरो जानदार है, उसकी फाइट शानदार है। पब्लिक देख रही है सारा नजारा, कैसे हीरो ने विलेंस को मारा, क्योंकि इन्होंने किया है हीरोइन पर अत्याचार। और ये रहा फिनिशिंग टच। बस बस। अब ये तो हो गया। सॉरी मैडम। गलती करके माफी मांगता है। ओके, अब तो ईगो शांत हो गई ना। सॉरी अन्नू, उनके सामने मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। वैसे तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही कहता। बस फाइट से पहले मैंने एक डायलॉग मार दिया, सीरियसली मत लेना। कैसी हो शैलजा? मुझे देखकर कुछ याद आया? पिछले कई हफ्तों से मुझे इसी पल का बेसब्री से इंतजार था और आखिर वो पल आ ही गया। आज पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं। एक राज की बात बताऊं? मैंने अपनी बीवी और अपनी माँ को अपने यादों से काट के नदी में फेंक दिया। हाँ, तंग आ चुका था मैं उनके झगड़े से, और आज तेरे भी टुकड़े करके मैं तुझे भी उन्हीं के पास पहुंचाऊंगा। शैलजा रेड्डी वो शेरनी है जिसे तेरे जैसा कायर कभी नहीं मार सकता। मार मुझे, देखती हूँ कितना दम है। आजा। से हट जा। वैसे भी इसके मर जाने से तो तेरा भी फायदा होगा। मैं अपने फायदे के लिए नहीं आया था। मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।
और मैं वादा नहीं तोड़ता। जैसी तेरी मर्जी, अब तेरा भी खेल खत्म। मम्मी, अनु! यहाँ से चलो मम्मी। अनु, हाँ? मम्मी को पानी दे दो। नहीं चाहिए मुझे। जिससे पीना होगा पी लेगा। शैलजा जी, ये चोट कैसे लगी? मानिकराज कहाँ है? पापा, मानिकराज? मानिकराज कहाँ है? मानिकराज कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? फिर से नाटक शुरू करना है क्या? अनोखा माँ बेटी का रिश्ता है, हा? मुझे नहीं लगता दुनिया में आप जैसे और नमूने होंगे। आप दोनों ही कहती है ना कि एक दूसरे से प्यार करती हैं, तो जब प्यार दिखाने की बात आती है, प्यार खिड़की से बाहर जाता है और घमंड टेक ओवर कर लेता है। तुम अपनी माँ के लिए अपने हाथों से खाना बना सकती हो, लेकिन उन्हें खाना परोस नहीं सकती। आप अपनी अलमारी में इसके लिए डायमंड नेकलेस रख सकती हैं, लेकिन एक बार प्यार से इसे पहनाएंगी नहीं। प्यार तब तक नहीं दिखता जब तक उसे जताया नहीं जाता। अपनों को प्यार दिखाने में घमंड किस बात का? जब दो लोगों में प्यार होता है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन उनमें दूरी आए तो उन्हीं का दोष होता है। आपने एक बार बात करके उसे प्यार से समझाया होता कि परिवार के सामने घमंड कोई मायने नहीं रखता। मां से बढ़कर कोई टीचर होती है क्या? गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपने मन ही मन एक हॉस्पिटल खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन ईगो के चलते बेटी को जबरदस्ती डॉक्टर क्यों बनवाना था? और मान लिया, हाँ, आपकी बेटी डॉक्टर भी बन जाती और एक हॉस्पिटल भी खोल लेती। ये पक्का अपने पेशेंट्स को मार देती। आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर बनने के गुण हैं? और क्योंकि आपने इसे इस तरह से पाला है, इसीलिए मैं खुद इस रिश्ते को ना कहता हूं।
मुझे लगा था मुझसे प्यार करने के बाद ये जरा सी बदल जाएगी। ये तो अपने गुस्से की वजह से, जिस मां ने उसे जन्म दिया, उस मां तक से बात करने को तैयार नहीं। जो लड़की अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकती, वो अपने पति की इज्जत क्या करेगी? और जो पत्नी पति की इज्जत ही ना करे, वो दामाद की इज्जत क्या करेगी? पहले ही लाइफ में 20 सालों से अपने घमंडी बाप को झेल रहा हूं। मेरे लिए उतना ही काफी है। उनके घमंड की वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई, लेकिन उस इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं और घमंड नहीं झेल सकता। और हां, एक बात और, अगर मेरी वजह से आप अपनी बेटी से नाराज हैं तो ऐसा मत कीजिए। मैं आपको फिर कभी नहीं दिखूंगा। जो शैलजा रेड्डी किसी औरत की तकलीफ नहीं देख पाती, उसे अपनी ही बेटी की तकलीफें नजर नहीं आ रही हैं। दुनिया भर के मसले सुलझाने से पहले आपको अपने ही घर की मुसीबतों पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज